पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, लोगों को तो रोका जा रहा है। लोगों की आस्था बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में है। लोग करोड़ों की तादाद में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भगदड़ ना हो, गर्मी है, सब तमाम चीज़ें हैं, तो लोगों को तो रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी करोड़ों से ज़्यादा लोग वहाँ रहेंगे। अयोध्या में 3 से 5 जून को है जो राम दरबार और कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या जाएंगे। 101 आचार्य जो है मिलकर इस मुहूर्त को जो है संपन्न कराएंगे। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को आप? देखिए, जब कोई ईमानदार और सशक्त मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया बनता है, तो किस तरह की परिवर्तन होते हैं मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है। और निश्चित रूप से कल जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो तमाम सनातनी भाइयों में एक हर्ष की, एक खुशी की, एक अपने धर्म की विरासत को आगे बढ़ाने की खुशी दिखती है, वो दिखाई देगी। और इसका उदाहरण ये है कि आप बड़ी तादाद में देखेंगे तो पिछले साल देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर लोग कहीं पर आए हैं तो अयोध्या आए हैं। अयोध्या का विकास भी हुआ है, अयोध्या का कायापलट हुआ है। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी लगातार अयोध्या के विकास के पहिए को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। कल शुभ मुहूर्त भी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या लगता है कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, लोगों को तो रोका जा रहा है। लोगों की आस्था बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में है। लोग करोड़ों की तादाद में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भगदड़ ना हो, गर्मी है, सब तमाम चीज़ें हैं, तो लोगों को तो रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी करोड़ों से ज़्यादा लोग वहाँ रहेंगे। और निश्चित रूप से इसको कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है और लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 जून को जो है कार्यकाल के 11 साल पूरे हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? कि इसको योगी जी ने जिस तरह से प्रदेश की तस्वीर बदली है, मोदी जी ने इस देश की तकदीर को बदलने का काम किया है। वो 11 साल बेमिसाल हैं, चाहे वो 370 रहा हो, या अगर मैं देखूँ 3 तलाक का मसला रहा हो, तमाम मुद्दे रहे। डिफेंस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम आयात से निर्यात की तरफ पहुँचे, और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुँची। एम्स एयरपोर्ट और तमाम जो चीज़ें हैं, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की ओर आज भारत अग्रसर है, और लगातार मोदी जी के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और चाहे आपने बदलते हुए भारत को देखा है, और हम साक्षी हैं उस पल के जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और ये चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो, तमाम मुद्दों पर भारत ने अपने लोगों की रक्षा आगे बढ़कर की है। अब भारत गोली नहीं बल्कि गोला देता है, और गोला फेंक करके जो जिस तरह से जवाब पाकिस्तान को दिया है, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया देख रही है। आज बड़े बड़े मुल्क भारत के से हथियार खरीदना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। इसलिए चाहे विकास की रफ्तार हो या विरासत की रफ्तार हो, हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से मोदी जी के आने के बाद बढ़ी है। 9 जून को जैसे कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा जो है कैसे रोड मैप तैयार कर रहा है उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए? क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, पार्टी की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं, और 11 साल पूरे हो रहे हैं। और मोदी जी अभी 11 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, यही कांग्रेसी हुआ करते थे, यही सपाई हुआ करते थे कि वो सरकार बनने के बाद लोगों से मिलना बंद करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संवाद का माध्यम है कि हम अपनी उपलब्धियां लेकर के, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं, और जनता से जुड़ करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि हम सेवा के माध्यम से सत्ता में आते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो लोगों की सेवा करते हैं। आज एक सेवक प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और वो अंत्योदय की भावना के साथ, गरीब कल्याण की भावना के साथ, और देश की विरासत और सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री के जो 11 साल पूरे होने हैं, उनकी उपलब्धियों को लेकर ये जनता तक जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरीके से उनके 11 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।